गुरुजी, श्रावण मास को लेकर के लाखों श्रद्धालु छोटी काशी गोला गोपीनाथ में आते हैं। इसको लेकर के क्या बताना चाहेंगे भक्तों को? हम आप देवी के स्थान पर बैठे हैं, इनको हम नमन करते हैं। और श्रावण मास भगवान शिव का परम पुनीत दिव्य मानव को धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और भक्तों को श्रावण मास के पुण्य कृत का जो फल है उसको प्राप्त करें। इसके लिए हम उन्हें कोट कोट आशीर्वाद देंगे, भगवान से याचना करेंगे कि उनके कार्य पूर्ण हो। और हम अधिक कह नहीं सकते। मंगलमय श्रावण आया है, जीवन उनका मंगलमय रहे। श्रावण मास जो है ये भगवान शिव का विशेष मास ही है। यद्यप भगवान शिव के महीने में 2 प्रदोष आते हैं और त्रोदशी पर पड़े प्रदोष तो ठीक नहीं, द्वादशी पड़ा तो 1300 द्वादशी 2 वर्ष हो गए। इस प्रकार से महीने में उनके व्रत आते हैं। श्रावण विशेष मास है। हमारे यहाँ देवताओं के इसी प्रकार भिन्न भिन्न पक्ष या मास दिए हुए हैं। तो भगवान शिव का जो ये मास है इसमें भगवान शिव का आराधना करना चाहिए। भगवान शिव जो है सतरजतम, सतोगुणी भगवान विष्णु, रजोगुणी भगवान ब्रह्मा, तमोगुणी भगवान शिव। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान शिव तमोगुणी, भगवान विष्णु परम वैष्णव है और भगवान विष्णु परम वैष्णव है, भगवान शिव परम वैष्णव है और भगवान शिव परम शिव भक्त वो शाक्य है और भगवान शिव भी यानी शाक्य होते हुए और विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव हैं। एक दूसरे के ये त्रिदेव जो हैं वो परम भक्त हैं और सब वैष्णव हैं या शैव हैं या शाक्य है, शक्ति के उपासक, ये सब उसी के स्वरूप हैं। तो भगवान शिव का जो ये श्रावण मास है इसमें विशेषकर भगवान शिव का पूजन एक होता है षोडशोपचार पूजन, एक होता है पंचोपचार पूजन। षोडशोपचार में विशेष चीजें हैं जैसे दूध है, दही है, पंचामृत है, मधु है, घी है, गंगा जल है, अन्य चीजें तमाम है, वस्त्र है, आभूषण है, चंदन है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, मिष्ठान है, पंचमेवा है, फल है, पान है, सुपारी लोग इत्यादि आते हैं। बाकी पंचोपचार में थोड़ा सूक्ष्म है, जैसे पंचामृत है, दूध है, दही है, जल है, सूक्ष्म पूजन कर लें। तो 2 विधियां हैं, एक बृहद है, एक थोड़ा सूक्ष्म है। भगवान शिव का इसमें अभिषेक होते हैं। अभिषेक मीन्स होता है स्नान। तो रुद्राभिषेक एक प्रकार का कुछ घंटों का अनुष्ठान होता है। इसमें जो है आप क्या चीज चाहते हैं उनसे अभिषेक होता है। जैसे आप पुत्र चाहते हैं, धन चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, शत्रु का विनाश चाहते हैं, इस प्रकार से आप उन चीजों से करेंगे। जैसे मान लिया आप पुत्र चाहते हैं तो दूध से करें, आप निरोगी होना चाहते हैं कुछ के जल से करें, आप धन चाहते हैं इक्षरस यानी गन्ने के रस से करें, आप शत्रु विनाश चाहते हैं सरसों के तेल से करें, सुख समृद्धि शांति चाहते हैं गंगा जी इत्यादि आप करें। तो अभिषेक भगवान शिव का इसमें मुख्य रूप है। आप शंकर जी का कोई भी लिंग या आप घर में भगवान शिव की प्रतिष्ठा करें, उनका पूजन करें। आप जल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, गाय का दूध हो तो उसे आप चढ़ाएं। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें, बैठ करके उनका नाम जप करें। उनके मंत्र को नहीं पढ़ सकते हैं, वैदिक मंत्रों को रुद्र सूक्त जो है शिव सूक्त उसे नहीं पढ़ सकते हैं, आप मान लिया उतने योग्य नहीं हैं तो भगवान का मंत्र आप महामृत्युंजय नहीं जप सकते तो आप भगवान का नाम जपें। भगवान का एक खड़ाक्षर मंत्र है जिसका जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो है गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है योग वासिष्ठ। उसमें एक लीला नाम की नारी हुई है, वो यही ओम नमः शिवाय खड़ाक्षर जपती थी।
जपते जपते उसके इतना तेज आ गया कि यदि उसका पति उसे छूना चाहता था तो चिंगारी निकलती थी, वो भाग जाता था। ये उस ग्रंथ में उल्लेख, उसका इसका उल्लेख है, वर्णित है। तो भगवान का आप कोई भी कौनो मंत्र की बनी विश्वासा श्रद्धा विश्वास रूपणो या पश्यंती, कहने का तात्पर्य आप विश्वास मान करके शिव माधव शिव मध्य शिव मंत्रे च सर्वदा सर्वेशाम शिव भक्तानाम नारायण मस्तु वै शिवम, कहने का तात्पर्य है भगवान शिव सर्वव्यापक है, आदि में है, मध्य में है, अंत में है, सर्वव्यापक है, अनंत है, सर्वत्र है, सर्वस्व है, सर्व है, सर्वा शिवा लिखा है। तो भगवान शिव का पूजन आप किसी भी प्रकार के जप करके, जल चढ़ा करके, अभिषेक करके आप उनके द्वारा उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने कष्ट निवारण कर सकते हैं। दूसरा, ये एक चल रहा है जो कांवर, कांवर का जो स्वरूप है, ये कांवर श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के कांवर का स्वरूप, और ये जो कांवर की संज्ञा दी गई है इसका अर्थ है, जैसे लिखा है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जो गंगा जल आन चढ़ाई साइज मुक्त सो नर पाई। जैसे सारूप है, सालोक है, सामीप है, साइज है, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। तो यह मुक्ति इससे जो है सो साइज मुक्त सो पाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साइज मुक्त सो पाई, वो साइज मुक्त पाएगा। तो ऐसे गंगा जल को चढ़ाया जाता है श्रावण में। बाकी आप लोटा का जल कहीं से लाकर चढ़ा दे पूजन में, लेकिन यदि आप कांवर के रूप में लाते हैं तो इसमें आपको गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए, अन्य नदियों का जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका महात्म कम होता है, उसका महात्मा है। आज शिव के कांवर के स्वरूप में जो जल चढ़ेगा वो गंगा जल ही होना चाहिए, अन्य नदियों का नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहला बात, हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार का पूजन है, एक सतोगुड़ी, दूसरा रजोगुड़ी, तीसरा तमोगुड़ी। तो एक पूजन जो तमोगुड़ी मुख्य राक्षसी पूजन है, जैसे जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, अंडा खाता है, या किसी भी प्रकार से अभद्र कृत्य करता है, झूठ बोलता है, यथार्थ नहीं धारण करता है, ये सब भी यदि पूजन करते हैं और कांवर लाते हैं तो इनका राक्षसी पूजन है। सतोगुड़ी पूजन वास्तविक पूजन वही है जो लहसुन प्याज तक न खाता, जो किसी भी प्रकार का यानी कुभोज्य न लेता हो और सत धारण करता हो, किसी के साथ मन वाणी कर्म से अन्याय न करता हो, किसी प्रकार से अपकर्म न करता हो, भक्त हो, सुशील हो, शांत हो, धर्म को धारण कर, यही धर्म का स्वरूप है, ऐसा उसका स्वरूप हो। ऐसे स्वरूप वाले जो हैं वो गंगा जल ला करके चढ़ाएंगे तो उससे भगवान शिव विशेष संतुष्ट होते हैं। हम आपको बताएं, संत एकनाथ जी को लौकी पकी होती है तो वो बिल्कुल कड़ी हो जाती है, उसके अंदर बीज और भूजा जो है उसका वो सब माल खोज कर निकाल दो, धुल दो, उसमें वो जल लेकर गंगोत्री से चले भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, और उस बरसों लग गया उन्हें आने में पैदल। और जब पहुंचे उस क्षेत्र में रामेश्वर के, तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो देवी, एक भक्त आ रहा है और हमें उसका गंगा जल लेना है। तो देवी ने कहा, भक्त तो ये सब लाइन लगी चढ़ा रहे, कहना नहीं, तुम समझो हम अभी जा रहे हैं, कहना है तो हम भी चलेंगे, कहीं कहाँ चलो, कहीं नहीं, हमें आप ले चले, दिखाएं। वो गए तो भगवान शिव स्वयं गधा का वेश बना लिए और पार्वती जी को धोबी बना दिया और वहां माया रच दिया। जो हमें जल लेकर उनसे कहा, भैया यो गधा चिल्ला रहा है, हमारे बच्चे मर गए, 3 दिन से पानी नहीं पिया, इसको पिला दो। तो कहे ये कहा हम गंगा जल लाए, गंगोत्री को गधा पिला दे। संत एकनाथ जी आए, यही प्रश्न उनके सामने आए, उन्होंने कहा, शिव यही मिल गए तुम। वो आत्म तत्व सब में परमात्मा देखते थे और गड़गड़ गड़गड़ पिलाए थे, भगवान शिव प्रकट हो गए। तो भगवान श्रद्धा और भक्ति से प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जब वो देखते हैं कि आपके सारे उपक्रम ठीक हैं, तब आप से वो प्रसन्न हो गए, आपके जल को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए सत चरित्र होना चाहिए और सतोगुणी आहार होना चाहिए भक्ति के लिए। कहीं भक्त बनना है तो भक्त बनना है तो भक्त का एक स्वरूप है, उसको धारण करो। ये फैशन के दिखावा में भक्ति भाव नहीं हो सकता। ये बेकार की बातें हैं कि जिसके आचरण खान पान भ्रष्ट है और वो कहे हम भगत है। भगत कैसे हैं? वो तो दानों का स्वरूप उसका हो गया। तो भगवान शिव के लिए या किसी देवता के पूजन कार्य के लिए सबसे पहले तो लिखा है सत्य, दूसरा मन वाणी कर्म से सत्य धारण के लिए, दूसरा अहिंसा,
आप मन वाणी कर्म से किसी की भी हिंसा न करें। तीसरा, ब्रह्मचर्य, आप ब्रह्मचर्य को धारण करें। चौथा, अपरिग्रह, किसी भी प्रकार का संचय न करें, इकट्ठा न करें कि गोदाम बनाने लगो, पेटी और पेट सब भरे ही लगो। ऐसा स्वरूप नहीं होना चाहिए। यह अध्यात्म मार्ग के पथ में सब सोपान है। तो भगवान के इस जो कर्मकांड है, पूजन है, पाठ है, इसमें जो है सतोगुणी रहना चाहिए व्यक्ति को। उसके खान पान सब उचित होने चाहिए, उसके मन बुद्धि चित्त अंतःकरण ये शुद्ध होने चाहिए। कहीं किसी प्रकार से आपका मन बुद्धि चित्त कहीं झुक रहा है, तुरंत भगवान से क्षमा मांगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण जपने लगे अपने मन में। कहीं आप झुके ना, आप अपने मन बुद्धि नेत्र कान सबको बाधित करके भगवान में चित्त लगा करके और पूजन करें श्रावण भर। यही श्रावण का वास्तविक स्वरूप है और भक्ति भाव के ही लक्षण है। और भगवान को जल चढ़ाने के लिए केवल गंगा जल होना चाहिए। नहीं, आप नित्य पूजन में जहाँ रहे वहीं पर अपना जल चढ़ाइए लोटा से, या यहाँ जो शंकर जी क्या आता है जल लाकर चढ़ा दे, लेकिन कांवर रूपी जो ये चल रहा है स्वरूप, इसमें गंगा का ही जल होना चाहिए। बोलिए भगवान शिव गोकर्णेश्वर नाथ की जय।